सी पैक के हवाले से ये बातें कही जा रही थी कि चीन ने उसको बैक बर्नर पे डाल दिया है और साल 2018 के बाद से सी पैक में जो है कोई बड़ी पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आई है। सी पैक को कुछ अरसे के लिए बैक बर्नर पे डाल दिया गया है, मगर समाजी शोबे के लोग हैं वो उन सबको चीन में मदऊ किया जा रहा है। वहाँ पर सी पैक के हवाले से चॉइस है पाकिस्तान से मंदूबीन की, वो ऐसी है कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर के रजिस्ट्रार हैं और दूसरे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डायरेक्टर जनरल हैं। चीनी क्या सोच रहे हैं, उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, जो सी पैक के असरात हैं वो आम आवाम तक पहुंचाए जाएंगे। सी पैक के हवाले से मैं एक बात और कहूंगा कि पाकिस्तान ने एक बहुत अहम अपॉर्चुनिटी मिस भी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। सी पैक के हवाले से ये बातें कही जा रही थी कि चीन ने उसको बैक बर्नर पे डाल दिया है और साल 2018 के बाद से सी पैक में जो है कोई बड़ी पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आई है। बहुत से ऐसे मंसूबे थे जो सी पैक में शामिल किए गए थे, मगर उनमें से बहुत सौ को शेल्फ भी कर दिया गया है। जैसे इक़्तिसादी खुसूसी जोन बनने थे जो अब तक नहीं बन सके हैं। हाल ही में जो है सी पैक के तहत एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ, गवादर एयरपोर्ट का, जिसमें चीन और ओमान की और पाकिस्तान हुकूमत की सरमायाकारी शामिल थी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है अभी सी पैक के तहत तैयार नहीं हुआ है और ना ही अनाउंस हुआ है। ऐसा महसूस किया जा रहा है और ऐसा कहना दुरुस्त भी था कि सी पैक को कुछ अरसे के लिए बैक बर्नर पर डाल दिया गया है, मगर अब ये महसूस हो रहा है कि चीन जो है सी पैक के हवाले से पाकिस्तान में अपनी पॉलिसी को कुछ नज़रसानी की है और उसने जो मकामी लोग हैं और मकामी आबादी है और मकामी जो सेंटिमेंट है सी पैक के हवाले से उसको बेहतर बनाने के लिए अपनी जो काविशें हैं वो शुरू कर दी हैं। हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता तकरीबन जब से ये हुकूमत कायम हुई है तकरीबन 1-1.5 साल के अरसे में मुतअद्दिद जो ग्रुप्स हैं और मुतअद्दिद वफूद का जो है तबादला चीन के साथ किया है पाकिस्तान ने। और इस हवाले से सहाफ़ी हो जाएं, दानिश्वर हो जाएं, ब्यूरोक्रेट्स हो जाएं, इसके अलावा दीगर जो समाजी शोबे के लोग हैं वो हो जाएं, उन सबको चीन में मदऊ किया जा रहा है। वहाँ पर सी पैक के हवाले से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से, चीन की तरक्की के हवाले से और दीगर हवालों से वहाँ पे उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। ये एक जो है इंटेलेक्चुअल लेवल पे सी पैक के हवाले से इतना काम किया जा रहा है कि मकामी सतह पर लोगों में रायामा भी सी पैक के हवाले से मुस्बत हो सके और चीनी हुकाम भी ये जान सकें कि पाकिस्तान में अगर सी पैक के समरात को अवाम तक पहुंचाना है तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। हाल ही में एक बैठक जो है, एक बड़ी अहम बैठक हुई है, उसमें चीन के जो हैं दानिश्वर और पाकिस्तानी दानिश्वरों की जानिब दोनों तरफ से जो है शामिल हुए। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा दोनों तरफ के मंदूबीन शामिल थे। बीजिंग में होने वाली इस जो बैठक थी इसमें जो बीजिंग यूनिवर्सिटी है, जियांगसू नॉर्मल यूनिवर्सिटी के जो है उसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से एक इंस्टीट्यूट है खुसूसी तौर पे, उसके जो डायरेक्टर है यिन शी जेंग, उन्होंने खिताब किया। इसके अलावा पिकिंग यूनिवर्सिटी के जो जनूबी एशियाई अमूर के इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर ने खिताब किया। इसके अलावा जो है पाकिस्तान की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो डीजी हैं जलाल फैज़, उन्होंने और गवादर यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर के जो रजिस्ट्रार हैं दौलत खान, उन्होंने इसमें खिताब किया है। शिन्वा जो न्यूज़ एजेंसी है, चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी, इसने इसको रिपोर्ट किया है। उसमें इनका कहना है कि खुसूसन इस बैठक में जो चंद रोज़ कबल हुई है इसमें इस बात पर गौर खौस किया गया है कि चीन सी पैक के असरात किस तरह से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों तक पहुंचा सकता है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जो चॉइस है पाकिस्तान से मंदूबीन की वो ऐसी है कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर के रजिस्ट्रार हैं और दूसरे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डायरेक्टर जनरल हैं। इन दोनों को बुलाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान किस तरह से ग्रासरूट लेवल पे और आम आवाम तक इसके समरात पहुंचा सके। तो अब ये जो दोनों अफराद हैं उन्होंने इसमें जो शिन्वा ने रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक कि इन दोनों अफराद ने जो है पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हवाले से खुसूसन चीन को यह मशवरा दिया है कि बलूचिस्तान एक सहराई इलाका है, वहाँ पे ज़्यादातर खुश्क साली रहती है, तो वहाँ पर चीन का जो अपने सहरा जो है सहराए गोबी को उसने जो सरसब्ज किया है और उससे जो उसने बीजिंग को जो रेत के और धूल के तूफान होते थे उनसे बचाने की कोशिश की है और वहाँ पे उसने अपनी जो इकोसिस्टम है उसको बेहतर किया है। वही तजर्बात जो हैं और वही टेक्नोलॉजी जो है वो बलूचिस्तान में लाई जाए ताकि बलूचिस्तान में जो खुश्क इलाके हैं, सहराई इलाके हैं,
वहाँ पर जो है उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ाया जाए। तो इस पूरी बैठक में एक तो सीपैक के जो सम्राट हैं, जो चीनी क्या सोच रहे हैं, उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, उस हवाले से पाकिस्तान की दानिश्वरों को ब्रीफिंग दी गई है। और इसी तरह से पाकिस्तानी दानिश्वरों से ये बात जानी गई है कि किस तरह से जो सीपैक के असरात हैं वो आम आवाम तक पहुंचाए जाएंगे। तो अब चीन एक गहरी अप्रोच के साथ, एक बड़ी ही कॉशियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। वो सीपैक के हवाले से जो भी मनफी तासुरात हैं, जो मनफी ख्यालात हैं, उनको ज़ाइल करने की कोशिश की जा रही है और एक मुस्बत इक़दाम उठाया जा रहा है। इसके अलावा जो है ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान को मजमूई तौर पे और मकामी आबादी को अमूमी तौर पर जो है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा मकामी आबादी को, किस तरह से वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जब सीपैक से बढ़ेंगी। तो साल 2018 के बाद अब चीन ने अपनी जो अप्रोच है, पहले तो वो बिल्कुल फ्रीज हो गया था सीपैक, अब उसको रिवाइव करने के लिए जो है इसके लिए एक इंटेलेक्चुअल, जो एक दानिशवराना जो एक अमल है उसको शुरू किया हुआ है। और कोई बड़े प्रोजेक्ट को लाने से कबल चीन जो है वो पाकिस्तान में एक पूरे जो सिनेरियो है दानिश्वरों का, मकामी आबादी के जो सेंटिमेंट्स हैं उनका एक तज्जिया कर रहा है और इस हवाले से वो अपनी चीज़ों को सामने लाएगा। सीपैक के हवाले से मैं एक बात और कहूँगा कि पाकिस्तान ने एक बहुत अहम अपॉर्चुनिटी मिस भी की है। अगर साल 2018 में जिस तरह से चल रहा था, चलता रहता, तो सीपैक आज पाकिस्तान को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के और एक बेहतर मौके पर खड़ा होता पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ वार शुरू की है चीन, कनाडा और मेक्सिको और दीगर मुल्कों के साथ, पाकिस्तान एक छोटा शराकतदार होने के नाते इससे फ़ायदा उठा सकता था। अगर चीनी सनतें पाकिस्तान मुंतकिल हो जाती, मेड इन पाकिस्तान के तहत जो प्रोडक्ट्स हैं लाइट इंजीनियरिंग की और दीगर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका और दीगर मुल्कों में जा सकती थी। बहरहाल अभी भी वक्त ज़ाया नहीं हुआ है, अगर पाकिस्तान अभी भी इस काम को आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ाया जा सकता है। मगर सीपैक पे हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। बलूचिस्तान में गवादर में पानी लाने के लिए एक बहुत तवील पानी की पाइपलाइन जो है उसका भी मंसूबा जो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्री से होती हुई गवादर तक पहुंचाई जाएगी, उस पर भी काम का आगाज़ और उस पर बातचीत शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान और सीपैक के हवाले से ये नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो पूरी एक एक्सरसाइज गुज़िश्ता 1.5-2 साल में चीन ने की है, उसके समरात पर हम एक तब्दील शुदा जो फुटप्रिंट है सीपैक का, वो हम देखेंगे। और पाकिस्तान जो है और चीन एक मरतबा फिर इस इक़्तिसादी राहदारी को आगे बढ़ाते हुए तेज़ी से नज़र आएंगे। मगर इसकी बहुत ज़्यादा जो नेगेटिवनेस है, इसके मुतालिक जो लोगों के नेगेटिव सेंटीमेंट है, ये खदशात हैं, उनको इस वक्त चीन दूर करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगर ये तमाम मामलात बेहतरी से आगे बढ़ते हैं तो सीपैक के ज़रिए पाकिस्तान में जो इक़्तिसादी तरक्की होगी और वो इलाके जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाके हैं जहाँ पर अभी तक जो है तरक्की नहीं पहुँच सकी है, वहाँ तक ही तरक्की का अमल पहुँच सकेगा। हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।